थे वो तो कौन का है पर्ची खर्ची नहीं है बताइए ना था हो तो एसडीएम भी बर्खास्त कर रखे है। वो तो पकड़े भी नहीं है, इन्होंने नहीं पकड़े हैं, सरकार विजिलेंस सरकार की है। आप तो खर्ची पर्ची वो तो थोड़े है, और टची कहाँ करो करोड़ों में कितने किसके राज में थी, वो खट्टर के राज में थी, ईमानदार खट्टर कुआरे हैं, उसके सह के बगैर हो था यो बताइए आप। टची तो थे ही हैं, समझ गया मैं। आप बताइए आप खट्टर के राज में आई थी, कैसे कहेंगे हम ईमानदार है। अरे तो ये कह रहे हैं उन्हीं की पुलिस ने पकड़ा भी तो विजिलेंस उनकी इनके बोला विजिलेंस किसकी है, वो तो सीएम का था होगा, सीएम नहीं पकड़ेंगे। हमारा डीजीपी है जो शत्रुजीत कपूर, बख्शा नहीं किसी नहीं, सारे आईएएस डरे उससे, आईपीएस डरे सारे, 1 मिनट हालात में दे देते रिश्वत में। अच्छा हाँ, तो पुलिस अधिकारियों पे भी तो बहुत आरोप लगते हैं। पुलिस वाले नहीं पकड़ते क्या, पुलिस एक साइड पुलिस वाले ने भी उत्तर देने लग रहे हैं। और रिटायर्ड डीएसपी है ये भी, रिटायर्ड डीएसपी। चलो तो कोई बात। अरे डीएसपी साहब है, कब रिटायर्ड। लेकिन एक बात बताइए डीएसपी साहब, आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी पलटा दो, तुरंत सजा दे दो, तो ये कानून चाहिए वैसे जी, चाहिए कानून बना देना चाहिए। अब दूसरे देश में चोरी का हाथ कटवा देते हैं, खुले किवाड़ सोए हैं, दुकान ताले नहीं मारते। कौन से देश में कुछ अपराध देखिए, जैसे कलकत्ता वाला अपराध है, वो जो अपराध सुनिए उस पर तो इस तरह की सजा मुझे लगता है कि तुरंत दी जानी चाहिए। और इसमें फिर मुकदमेबाजी और लेकिन इसमें यह भी है कि आरोप और मतलब उस केस में नहीं, उसमें तो तुरंत हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में लोग कहते हैं गलत केस भी लग जाते हैं, तो उसमें आरोप किसी और पे और मुजरिम कोई और, मुलजिम कोई और। नहीं सर, वो तो बात ठीक है, ये तो मन है, वो तो मान रहे इस बात में कि भाई कई गलत भी सारे ठीक नहीं होते, गलत भी लग जाए हैं। माइक लाऊं इधर। हाँ देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप पत्रकार हैं और जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ मोदी तक जानी चाहिए। बिल्कुल जाएगी। हाँ, ये जो है पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं। अभी जैसे बीजेपी स्था है, पहले कांग्रेस स्थान थी, अभी बीजेपी है, ये तो अल्टरनेट चलता रहता है। कुछ को कितने दिन मौका मिलता है तो पब्लिक के ऊपर है। लेकिन अभी मोदी जी की पूरी पावर है दोनों सदनों में। ये रेप केस में कोई ऐसा सख्त कानून बना दे, हार्ड एंड फास्ट, जो भी ऐसे कलकत्ता में केस होया है, इस तरह कोई केस है, रेप केस होता है हफ्ते दिन के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसकी पूरी कार्रवाई करके ज़्यादा एक महीने से ज़्यादा टाइम मत लगाओ और उसको फांसी। दूसरा रूल नहीं, अल्टरनेट नहीं, बिल्कुल फांसी। अगर इस रेप को रोकना है, लड़कियों के केस को, लड़की माँ है, बहन है, बेटी है, सब कुछ है हमारी और हम ही उसी के साथ ऐसा क्रूरता व्यवहार करते हैं। हर आदमी अपने नाम के लिए जीतता है। मोदी जी पावर में हैं, हमारी रिक्वेस्ट मोदी जी से, उनका नाम रोशन हो, इस चीज़ के बारे में ऐसा हार्ड एंड फास्ट कानून मिल जाए, तब तक इंडिया रहे। ये कहे भाई इस रूल को मोदी जी ने बनाया था, इसलिए पावर है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों सदनों में उसका पावर है, उसको इधर उधर से किसी से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रेप केस में कोई कहीं भी होता है इंडिया में, एक हफ्ते के अंदर उसको फांसी बिल्कुल मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि कलकत्ता जैसे केसों में तो कोई उसकी कितनी कड़ी से कड़ी फांसी की सजा, तुरंत जांच करके। अब वही है, कई बार निर्दोष की फंसने की, लेकिन जिन केसेस में पता है गुनहगार, उम्र कैद नहीं जी, फांसी। उम्र कैद नहीं, उम्र कैद तो अरे उम्र कैद कौन कह रहा, मैं भी फांसी ही कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे उम्र कैद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार या कोई अपोजिशन वाला या कोई ऐसे कोई अल्टरनेट करा दे जी, फांसी मत दो, उम्र कैद दे दो। उम्र कैद वाला छूट आएगा। लेकिन वही एक सवाल जो उठता है, आप डीएसपी हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जितने सही मुकदमे लिखे जाते हैं उससे ज़्यादा झूठे मुकदमे लिखवाए और लिखे जाते हैं, ये भी लोग कहते हैं। तो अब ये मामला, ये किसी एक केस को लेके हमारा गुस्सा इस कदर है, लेकिन उसमें बाद में कई दूसरे निर्दोष लोग भी फंसने की संभावना इस तरह में रहती है। आप मानेंगे ये बात? नहीं, हो जाता है आधा मुकदमा गलत भी हो जाता है दर्ज, इसमें तो नहीं, तफ्तीश हो है उसमें निकाल देते हैं उसको, जो गलत हो जाए निकाल देते हैं तफ्तीश में। तो अरे ये बताइए आप, एक बदमाश हैं, काफ़ी बदमाश हैं, गवाही तक को देता नहीं कोर्ट में, गवाही के बगैर कोई सजा नहीं होता,
क्यों गवाही देने जाएंगे तो उसको पहले गवाही से पहले उसको मार देंगे। गवाही कौन देगा, सजा कौन होगा? रोटी खा अतीक अहमद का देखो ना, इतने साल में सजा ही नहीं हुई थी। फिर वो तो देखो ना, मतलब बदमाश के खिलाफ गवाही कौन देता? कोई नहीं देता। अपने घर सबने प्यारा लग गया, बच्चे सबने प्यारे लग गए, खुद भाई जागा तो मार देंगे। कौन गवाही देगा? वो नहीं बरी हो जाते हैं बदमाश। तो कानून सख्त बनाया तभी तो रहेंगे ये। चाय ठंडी हो आपकी? नहीं केवल पीऊं? पियो। आजा आ रहे हैं। अब आपसे चर्चा करता हूँ। आपने तो एक लाइन जो बोल दिया उसी पर देखिए लंबा चल गया, बटेंगे तो कटेंगे। यही सबसे बेस्ट पॉसिबल है, बटोगे तो कटोगे। ये थोड़े में ही बता देते, एक ही फार्मूला है यहाँ तो, सिंपल फार्मूला हर एक के लिए लागू होता है ये। तो बीजेपी आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल 100%, 101%। और हरियाणा में आएगी? हरियाणा में जहाँ तक मेरे विचार हैं वो आएंगे। किस वजह से? इसी वजह से, ये हिंदुत्व। हाँ इसी वजह से। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे को ये पहले प्रधानमंत्री मिले हैं जो इस बेस के ऊपर, जो अपने कंट्री के लिए या विदेशों में जाके जो नंबर 1 है परसेंटेज में, हर काम में नंबर 1 आते हैं। यहाँ तो ठीक अपनी लोकल फैक्टर थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री तरफ देखा जाए तो ऐसे प्रधानमंत्री न पहले हुए हैं, और आगे का क्या कह सकते हैं। मेरा विचार ये है कि आगे भी नहीं हो पाएंगे जिन विचारों के ये प्रधानमंत्री हमारे को मिले। तो सीट क्यों कम होगी? कौन सा? ये देखो 400 पार हो रही थी, आ गई 240। पूरे विदेशों का जोर लगा हुआ था, आप सबको पता है। अच्छा, वो जीते तब देश की जनता जिता रही है, वो हारे तो पूरे दुनिया की शक्तियां उनको हरा रही हैं। नहीं, वही चीज़ कर रहा हूँ ना। अब शक्तियाँ हैं, अब ये नंबर 1 पर चल रहे हैं, जो नंबर 10 पर चला गया वो तो हमेशा महसूस करेगा नंबर 1 से मैं 10 पर कैसे आ गया। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप भी बताएं कुछ। देखो जी, सोनीपत का माहौल तो है शुरू से ही हुड्डा के पक्ष में है। सोनीपत का माहौल तो हर बार ही तक। आगे देखो क्या रहता है हरियाणा का साहब। बाकी क्या कह रहे हैं? ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, ये अपने वो बता रहे हैं, पर ठीक है इस हिसाब में। अब हम तो मुसलमान ना होता है ना, तो ओवैसी ने बोला अब उड़े क्यों मार रहे हैं मुसलमान, हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं बोला यूँ? एक मुसलमान मर जाओ जब वो बोल लगा। ओवैसी ने लोकसभा में जय फिलिस्तीनी बोला। अरे इंडिया का खाना खा रहे हो और अब उनके फिलिस्तीनी की जय बोल रहे हो, तो डूब मरना चाहिए इनको। अरे बीपी इतना बढ़ जाएगा। अरे क्या बीपी? ऐसा नहीं, इंडिया में रहोगे तो इंडिया के गीत गाने पड़ेंगे। अरे चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।